नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक आशीष में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वही पढ़ के आप एग्ज़ाम में 40 से 45 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं जो ये क्वेश्चन यहाँ आपको बता रहा हूँ वहाँ पे आपको मैं इसकी PDF अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप इस PDF को पढ़ के, इस PDF के क्वेश्चन को पढ़ के और अपने आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर और मैं बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि पहला क्वेश्चन है LPG गैस, CNG वाटर, कूल गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड बायोगैस के बारे में लिखे। ठीक है, आपको जो है LPG गैस, CNG गैस, वाटर, ठीक है, कोल गैस जो आपकी कोयले वाली गैसें होती हैं, ठीक है, और बायोगैस के बारे में आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, ईंधन क्या है, ईंधन का वर्गीकरण, ठीक है, ईंधन क्या है, इस ईंधन के बारे में आप थोड़ा लिखेंगे और ईंधन का वर्गीकरण भी करेंगे। ठीक है, आप ईंधन का वर्गीकरण भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यह है आपका कोयला ठोस या पैरोमेटिक विश्लेषण। ठीक है, कोयले का ठोस पैरोमेटिक विश्लेषण करना है। ठीक है आपको। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, स्नेहक का वर्गीकरण, स्नेहक के कार्यों का कार्यविधि को समझाइए। ठीक है, स्नेहक जो होते हैं, स्नेहक पहले आप लिखेंगे स्नेहक क्या होता है, स्नेहक का वर्गीकरण करेंगे, स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं, स्नेहक का कार्य क्या होता है, ठीक है, और इसकी क्रियाविधि ये आपको बतानी है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि बहुलक क्या होता है। ठीक है, बहुलक का वर्गीकरण करना है। ठीक है, बहुलक क्या होता है, बहुलक का वर्गीकरण। और छठवां क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल का तथा रदरफोर्ड मॉडल के परिभाषित कीजिए। रदरफोर्ड मॉडल क्या है, ठीक है, उसको आपको बताना है और रदरफोर्ड के मॉडल को परिभाषित करना है। ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल के दोष भी बताने हैं। ठीक है, ये छठवां क्वेश्चन है आपका। सातवां क्वेश्चन, ठीक है, जो बोर हैं उनके परमाणु मॉडल को बताना है। ठीक है, और उनके दोष बताने हैं। और रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, रदरफोर्ड के मॉडल को परिभाषित करना है। ठीक है, सिग्मा तथा पाई बंधुओं के बीच में अंतर। ठीक है, सिग्मा तथा पाई बंधुओं के बीच में अंतर, ये आपका आठवां क्वेश्चन है। सीमेंट है ना, सीनेट तथा सीटेन तथा ऑक्टेन संख्या क्या होती है। ठीक है, सीटेन तथा ऑक्टेन संख्या क्या होती है आपको बताना है। नौवां क्वेश्चन आपका है। ठीक है, चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 3p6 इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्वांटम संख्या। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपका ये है। पाउली के अपवर्जन नियम को समझाइए। ठीक है, आपका 11वां क्वेश्चन है, पाउली के अपवर्जन नियम को समझाइए। भाई मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप यही क्वेश्चन तैयार कर लेंगे ना, जो 25 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। और इसके बीच में मैं आप लोग के लिए टॉप 10 का भी सीरीज़ लेके आना वाला हूँ। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन जो टॉप 15 क्वेश्चन जो हर साल पेपर में आते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन बताऊँगा। तो चलते हैं 12वें क्वेश्चन को। संरक्षण से बचने की विद्युत लेपन विधि बताइए। ठीक है, संक्षारण से बचने के लिए विद्युत लेपन की विधि बताइए। ठीक, BOD और COD में अंतर लिखना है। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर, लोहे पर जंग लेने की प्रक्रिया समझे। ठीक है, आपको 14 क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया समझे। 15वां क्वेश्चन है, बहुलकीकरण PVC, टेपलाइन, बैकलाइट और नाइलॉन 66। ठीक है, और पॉलीथीन। ठीक है, आपका ये इन पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है जो मैंने बताया। ठीक है, 16 नंबर, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलकों का उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, जो आपको थर्मोप्लास्टिक होते हैं और थर्मोसेटिंग होते हैं, उनके बहुलक का उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन ये आपका हुआ। 17 नंबर, ये TDS और EDTA को परिभाषित कीजिए। ठीक है, TDS और ADTO को परिभाषित किया। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है। P और D आप कोषों की आकृति बनाइए तथा इनमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर, मृद जल और कठोर जल को विस्तृत पूर्वक समझाइए। जल की सफाई स्थायी कठोरता कैसे दूर करें बताइए। ठीक है,
जो आपको मृदु जल है, ठीक है, जो आपका मृदु जल है, ठीक, कठोर जल और को आपको पूरी तरीके से परिभाषित करना है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर कैसे करें आपको ये क्वेश्चन बताने, ठीक है। हाइड्रोनॉमिक्स और सीमा से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आपको ये 20वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। साबुन का कठोर जल से क्रिया का रासायनिक सूत्र, जो आपका साबुन होता है उसका उसका कठोर जल से जब क्रिया होती है तो उसका रासायनिक सूत्र बताना है, ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन आपका है मिश्र धातुएं क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ लो मिश्र धातुओं का अलोह मिश्र धातुएं बताइए, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है लाइट सोडा लाइट और जो लाइट प्रक्रिया को उपयुक्त चित्र के साथ सापेक्ष में समझाइए, ठीक है। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है ऑक्टेन और सेटेन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन में प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल को सापेक्ष में बताइए, ठीक है। आपके 25 क्वेश्चन मैंने आपके थंबनेल पे दे रखे हैं, लेकिन 25 से मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ज़्यादा बता रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अब अगर आप 30 क्वेश्चन ये तैयार कर लेंगे केमिस्ट्री में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। देखो जो 26 नंबर आपका क्वेश्चन है पीवीसी, पीएस और पीटीएफई का पूरा नाम और दो उपयोग लिखिए, ठीक है। जो आपके पीवीसी है, पीएस है, पीटीएफई का पूरा नाम आपको लिखना है और दो उदाहरण लिखने, ठीक है। कोयला गैस और उत्पादक गैस के रासायनिक संरचना लिखिए, ठीक है। जो आपकी कोयला गैस है, कोल गैस और उत्पादक गैस जो उत्पादित गैस है, ठीक है, उनके रासायनिक संरचना बनानी है, ठीक है। संरचना लिखनी है और बनानी भी है, ठीक है। पाउली का सिद्धांत लिखना है, जो आपके पाउली जी हैं उनका आपको सिद्धांत लिखना है। P2S और P3S संकरण के तीन उदाहरण लिखिए, जो आपके P2S है और PS3 का संकरण तीन उदाहरण देकर लिखने हैं आपको, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन एक पक्का फंसेगा आपको। मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, निर्मलता क्या होती है, PPS क्या होती है, द्रव्य प्रसिद्धता, ठीक है, आयतन प्रतिशतता और मोल अंश। ये आप लास्ट क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, इससे पक्का है कि क्वेश्चन कोई ना कोई टिप्पणी में पूछ लेगा आपसे। तो भाई यही थे केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप यही क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं इस जो PDF है इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी तैयारी पर जुट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपकी 15 नवंबर से स्टार्ट है। थैंक यू।